नमस्कार, मैं के सिंह। दोस्तों, हम अपनी बातचीत एक गज़लबाशी के शेर के साथ शुरू करते हैं। शेर आपको बहुत लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल मौज़ू है। शेर ये है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। हमें यकीन था, हमारा कसूर निकलेगा। कहीं भी चले जाएँ हमारे सांसद, कहीं भी चले जाएँ लेकिन कसूर उन्हीं का निकलेगा जिन्होंने गाली खाई है और गाली ही नहीं खाई है, पूरी कम्युनिटी को शर्मशार किया पूरी कम्युनिटी को गाली गाली मिली है। लेकिन साहब क्या करेंगे आप? दानिश एक खास कम्युनिटी से आते हैं, तो लिहाज़ा जब शहर भी उसी का हो, मुंसिफ भी वही हो, मुद्दई भी वही हो, तो कसूर तो दानिश का ही निकलेगा ना, गाली क्यों खाई? जिस कम्युनिटी में रहोगे, उसके बाद एक बीजेपी का मेंबर गाली दे के निकल जाएगा। अब सवाल इतना ही नहीं है कि दानिश अली को किसी बीजेपी मेंबर ने, किसी सांसद ने भरी सभा में गाली दी और वो गाली घृणित गाली थी। सवाल इस संसद की उपादेयता का है। क्या यही संसद बनाई गई थी? वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो हम लाए थे, क्या इसी तरह की संसद थी? और प्रोटेक्टिव कवर क्या इसी तरह का था? बड़े ग्रेसफुली स्पीकर ने वो शब्द निकाल दिए। गोया वो शब्द अब तो किसी ने सुना ही नहीं। आप जानते हैं वो शब्द हर आदमी के कान में गूंज रहा है, पिघले हुए शीशे की तरह जा रहा है और खास करके मुसलमानों के। क्या कहा था उस आदमी ने? उस विधूड़ी नाम के सांसद ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? क्या आज अगर पूछा जाए इस संसद से कि ये हेट स्पीच नहीं है, कहां पावर है स्पीकर साहब आपके पास इसको एक्सपंज करने के पावर रूल 380 में जो है, वो आप स्पष्ट समझ लें स्पीकर साहब, या आप एक्सपंज भी करें तो गलत है, क्योंकि आपके पास जो पावर्स है वो किन चीजों को हटाने के लिए है? एक्सपंज एनी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन डिबेट दैट आर कंसीडर्ड डिफेमेटरी, indecent, unparliamentary and undignified। नहीं जनाब, ये इतना ही नहीं है, ये हेट स्पीच है। ये आईपीसी की धारा 295 ए का वायलेशन है, जिसमें 3 साल की सजा है और ये सांसद 6 साल के लिए निकाल दिया जाएगा, कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये उस सजा वाली है। समझे महोदय स्पीकर साहब, ये एक्सपंज करके आपने क्या किया है? दो चीजें हैं यहाँ पे जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। एक तो ये विशेषाधिकार का नाटक खत्म होना चाहिए। किस बात का विशेषाधिकार? संसद में इस तरह के लोग जाएंगे और उनके लिए आप विशेषाधिकार रखेंगे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 को खत्म कीजिए। There is special privilege no special privilege should be given to these माननीयस। ये माननीय जो है किस बात का? इस गाली गलौज करने के लिए और उसको हटाने के लिए, जबकि दुनिया ने जान लिया। स्पीकर महोदय, मैं इस पूरी संसद से कहना चाहता हूं, ये क्रिमिनल एक्ट था। इसको आप ट्राई करने के लिए रिकमेंड कीजिए कि दिल्ली की पुलिस आके इसको प्रोसिक्यूट करे। ये 295 ए का आरोप है, ये हेट स्पीच है। ये सिर्फ आचरण और व्यवहार और इनडिसेंट और ये सब ड्रामा जो होता है, इसका नहीं है ये केस। विधूड़ी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो हेट स्पीच में आता है। उसने जो शब्द इस्तेमाल किया, जिसको चूंकि आपकी मर्यादा को हम भी पालन करते हैं इसलिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसका इंडिकेशन जो था वो एक धार्मिक क्रिया होती है जो कि एक रिलीजन के, जो इस्लाम में दिया गया है, और वो एक धार्मिक क्रिया होती है जो की जाती है। उस क्रिया वाले लोगों के लिए राहुल गांधी को तो हाईकोर्ट ने टांग दिया था इतने ही पे, पूरी कम्युनिटी के लिए
और यहां पे जब आप एक धार्मिक कृत्य वाले लोगों को इंडिकेट करके आप एक सांसद को कहते हैं, ओए फला, तो वो क्या था? वो हेट स्पीच थी। और बिल्कुल दानिश अली ने जो स्पीकर को लिखा है, यही लिखा है कि साहब मुझे अंदर लिंच किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मुझे बाहर लिंच किया जाएगा और मुझे ये बताया जाएगा कि तू वो है ना। ये हेट स्पीच में आता है स्पीकर महोदय। ये साधारण क्राइम नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस आपके पावर्स के बाहर है ये। आप जरा सोचिए, अगर संसद में एक मेंबर पार्लियामेंट दूसरे का मर्डर कर दे, तो क्या उस पे इथिक्स कमेटी बैठेगी? उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बैठेगी? सीआरपीसी के प्रोविजन तो महोदय आप जानते हैं ना, वो तो क्रिमिनल केस होगा ना। तो ये शुद्ध क्रिमिनल केस है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का इशू नहीं है कि माफी मांग के छूट जाए। ये पूरी कम्युनिटी को हेट स्पीच देके एक कम्युनिटी के खिलाफ दूसरी कम्युनिटी को भड़काने का केस है। और आप जानते हैं 295 क्या कहता है? मैं आपको उसको पढ़ के भी सुना दूं। आईपीसी सेक्शन 295 कहता है, इंटेंडेड टू आउटरीच religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। जो religious belief था, जिसके तहत एक धार्मिक कृत्य होता है, हर मुसलमान बच्चा जो होता है उसको एक उस कृत्य से गुजरना पड़ता है। जैसे हिंदुओं में यज्ञोपवीत होता है, उसी तरह वो होता है। उसको इंडिकेट करके इसका नाम चूंकि दानिश अली है, तो वो बताया गया था। ये रिलीजन का, रिलीजियस बिलीफ का अपमान था। ये आईपीसी की धारा 295 ए का वायलेशन है, जिसको अभी हमने पढ़ा है। इसको आप नहीं देख सकते महोदय, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मजिस्ट्रेट भी आप हैं, मुंसिफ आप मुद्दई भी आप हैं, सब कुछ आप हैं, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस में रूल ऑफ लॉ चलेगा। और रूल ऑफ लॉ के तहत दानिश अली के अपराधी को, जिसने दानिश अली को यह बात कही थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अपराध है। वो हेट स्पीच में आता है। और हेट स्पीच के लिए आप दिल्ली पुलिस को लिखिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे। ये आप जो ड्रामा पूरा हो रहा है कि इथिक्स कमेटी को लिखा जाएगा, ये नैतिकता का सवाल है क्या? ये किसी इंडिविजुअल को इंसल्ट किया है कि आपने एक्स ने वाई को कर दिया और गाली दे दिया? ये इंडिविजुअल डिफेमेशन नहीं है, ये डिफेमेशन ऑफ कम्युनिटी और डिफेमेशन भी नहीं है। ये रिलीजियस बिलीफ को हेट्रेड के साथ देखने का नजरिया है, जिसमें वो शब्द इस्तेमाल किया गया था। और महोदय, किस बात को एक्सपंज किया आपने? एक्सपंक्शन के लिए आपको ये मालूम है ना कि पूरी दुनिया के पास है, सीएनएन के पास है, ये दुनिया के किस अखबार में नहीं है? तो जब सारे अखबारों ने दे दिया है, तो आप एक्सपंज क्या खाक कर रहे हैं? किस बात का एक्सपेंशन? इसमें एक्सपेंशन का कौन सी चीज है? वो तो पूरी दुनिया में चली गई है। वो हेट स्पीच चला गया है, वायरल है इस समय। और उसके बाद दानिश अली ने जो आपको चिट्ठी लिखी है, उसमें भी वो शब्द है और वो मीडिया के पास है। लिहाजा ये हेट स्पीच नहीं, ये इथिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डिसिप्लिन का क्वेश्चन नहीं है महोदय, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और आप जानते हैं कि अगर इस संसद परिषद में या संसद में क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो वो आपके पावर्स नहीं है। आप सिर्फ परमिशन पुलिस को अंदर आने की देते हैं। मर्डर के लिए महोदय आप नहीं बैठे हैं, आप जज नहीं हैं। मर्डर उसी तरह आईपीसी के जो क्राइम्स होते हैं, उसके लिए आप नहीं हैं। उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, और उसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और वहां पे वो ट्राई होगा। और ये जिस दफा में ट्राई होगा वो 295 ए है, जिसमें 3 साल की सजा है। इसलिए आप इस पार्लियामेंट को मजाक ना बनाएं। यह संसद बड़ी गरिमा वाली जगह है और इसपे इस तरह से आप इसको कभी इथिक्स कमेटी को भेज देंगे? क्या है पावर्स इथिक्स कमेटी के पास? इथिक्स कमेटी के पावर्स जहां से डेराइव होते हैं, सिंपल सा है कि वो माफी मांग देगा तो छूट जाएगा।
मतलब ये तो यही हुआ कि किसी को किसी ने जान मार दिया, उसने कहा ओह वेरी सॉरी, वो गलती से मैंने इसको मार दिया, माफ कीजिएगा, और मैंने तो माफी मांग ली, ये कह के वो छूट जाएगा। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जो कहा गया है, जो रमेश विधुड़ी ने कहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, ये हेट स्पीच में आता है। ये रूल 380 में आपके पास जो पावर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, उसमें एक्सपंज आप वो करते हैं जो वर्ड डिफेमेटरी होते हैं। ये डिफेमेटरी नहीं है, ये हेट स्पीच में है। ये एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ नीचा दिखाने वाला है। इसमें आपके पास कोई पावर्स नहीं है कि आप ये करें। और फिर ये कैसी संसद है जिसमें इतना घृणित सब कुछ हो जाए। अब हम अपने व्यूअर्स को एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ये शायद अभी तक आपको नहीं जानकारी मिली होगी किसी भी चैनल से। निशिकांत दुबे बीजेपी के, जो बीजेपी के तारनहार हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, अक्सर राहुल गांधी के खिलाफ आप देखते होंगे, और इसी पे उनका सर्वाइवल है। पार्लियामेंट में जो सर्वाइवल है वो इसी पे है। बीजेपी बड़ी खुश रहती है कि खूब बढ़िया जबरदस्त करते हैं तनाव। तो निशिकांत दुबे ने कहा है कि साहब, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नीच कहा है। अब इसका खेल समझ लीजिए क्या है। जब दानिश अली बोल रहे थे, गौर कीजिएगा, ये कितना बारीक चीज है। जब रमेश विधुड़ी बोल रहे थे तो उस समय सिर्फ उन्हीं का माइक ऑन था, दानिश अली का माइक ऑन नहीं था। लिहाजा एक भी एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि दानिश अली ने, और वैसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, वो साफ दिखाई दे रहा। बल्कि उसके पहले जो स्पीच दानिश अली की थी, उसमें प्रधानमंत्री को सम्मानित शब्द से नवाजा था। उन्होंने कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया था। अचानक इसमें ये जानबूझ के किया जा रहा है कि प्रूफ तो मिलेगा नहीं, तो कहो कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को, अच्छा हम मान लेते हैं नीच कहा, तो इसके बाद आप पूरे कम्युनिटी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो धार्मिक कृत्य वाला जो एक है वो शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिससे मुसलमान को बहुत पेजोरेटिवली कहा जाता है, बहुत ही हिकारत से कहा जाता है। ये शब्द आप इस्तेमाल करेंगे धार्मिक उसके लिए, धार्मिक आचरण के लिए, और उसके बाद उसको मुल्ला कहेंगे। मुल्ला क्या क्या मतलब हुआ? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? तो उसके बाद जो उसके बाद कहा है, वो जरूर पर्सनल अटैक है। उन्होंने जो एक गाली दी है जो बहुत ही घिनौनी है और जिसको हम नहीं उच्चारण कर सकते, वो पर्सनल है। लेकिन बाकी 4 जो गालियां दी है वो हेट स्पीच है और हेट्रेड अगेंस्ट कम्युनिटी है। 153 में आता है, 153 ए में आता है ये, और उससे ज्यादा 295 ए में आता है जो हेट स्पीच के लिए बनाया गया था 1927 में। उस जमाने में भी हेट स्पीच के लिए अंग्रेज कितने सतर्क थे कि यह कानून बना दिया था, और आज उसी का इस्तेमाल भारतीय संसद में हमारे तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसी हेट स्पीच का। तो विशेषाधिकार किस बात का होना चाहिए आपको? आप हेट स्पीच देके कम्युनिटी को गाली गलौज करते रहे और उसके बाद कहे कि साहब उसने भी तो भड़काया था ना, भड़काया था इसलिए हेट स्पीच हो गई। ये कैसा लॉजिक है? क्या बीजेपी इसी मानसिकता से चलती है? क्या बीजेपी इतनी मानसिकता इतनी कुंठित हो गई है कि एक एमपी को बचाने के लिए वो कुछ भी लॉजिक देगी? और एक एमपी नहीं है, एक एक सांसद और भी है जो फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने भी कहा है साहब इसकी तो आदत, दानिश अली की तो आदत है ये करने की। लिहाजा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहा जाता है कि क्रिमिनल का पास्ट भी देखा जाता है एक असेसमेंट के लिए। तो दानिश अली की तो ये आदत है साहब, ऐसा करते रहते हैं। लिहाजा हमारे विधुड़ी ने किया तो क्या गलत किया? किस तरह की ज़हनियत होगी बीजेपी की? यही पार्टी विद द डिफरेंस है। इसी को आप कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। यही आडवाणी अटल की पार्टी है। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। वो लोग तो ऐसा कभी नहीं किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कल्चर कहीं और से आ रहा है। बहरहाल लबो-लुआब ये है
कि ये स्पीकर के पास अधिकार नहीं, ये शुद्ध क्रिमिनल ऑफेंस है। और काउंटर इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि तूने मुझे गाली दी, तो प्रूफ तो बाद में होगा, आरोप तो लग जाएगा ना कि तूने मुझे गाली दी। आरोप और डीएससी चला जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के पास। तो यही हो रहा है कि निशिकांत दुबे ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसको वो भी जानते हैं कि वो प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि माइक तो ऑफ था। माइक का ऑपरेशन इस तरह होता है कि जो कंट्रोल रूम में बैठा है, वो जिस मेंबर को कहा जाता है बोलने के लिए, स्पीकर का ऑन होता है और उस मेंबर का होता है, बाकी माइक्स ऑफ होते हैं। तो निशिकांत कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा, इस पे रिएक्ट किया है। तो उन्होंने कहा तो आपके पास प्रूफ होगा। पूरा रिकॉर्ड जो देखा गया, पूरा तमाम लोग थे जो लगातार वो भाषण वो सुन रहे थे, प्रोसीडिंग्स, चंद्रयान पे जो चर्चा हो रही थी, किसी ने ये नहीं सुना है। तो अब निशिकांत का कहना है कि नहीं साहब, ये तो उन्होंने कमेंट में कहा था, कमेंट में ये कहा था, ये कह के वो कहेंगे कि साहब माइक ऑफ था तो क्या होगा, कहा तो था ना, वो हमारे कान में आवाज आई। अब इसका प्रूफ क्या होगा? कौन सी दुनिया की अदालत है जिसमें यह प्रूव हो सकता है कि दानिश अली ने निशिकांत दुबे को इंटरप्ट करके ये बात कही, क्योंकि माइक में रिकॉर्ड नहीं है, माइक तो ऑफ था तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो ये पूरा जो किस्सा है वो इस तरह से गढ़ा जा रहा है कि कुल मिला के ताली बजा दिया जाए, कहा जाए कि हो गया हो गया हो गया, बराबर पे लड़ाई छूट गई, और ये कह के कल कोई और दानिश अली जो संसद में होगा उसको यही फेस करना पड़े। ये किस तरह का संसद है? क्या इसी संसद का तस्वुर किया गया था जिसमें मेजॉरिटी वाला किसी भी कम्युनिटी के आदमी को जो भी चाहे कहे, जिसको कहा जाता है कि गंदी से गंदी गाली, तो वो गाली भी नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे कास्ट को गाली दे सकता है और इससे कह के बच जाएगा, क्योंकि इथिक्स कमेटी में भी उसी के लोग होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी होंगे और सदन में तो उसके लोग ही हैं। ये है बहुमत का आतंक, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, जिसके बारे में टॉकविल ने पूरी किताब लिख दी थी कि इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खराबी है ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के आतंक को प्रश्रय देता है। आज बहुमत आतंक कर रहा है, संसद में भी कर रहा है। कम से कम एक जगह थी जहां पे लगता था कि नहीं, यहाँ पे कम से कम न्याय ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अन्याय इतना घृणित हो जाएगा, ये नहीं विश्वास होता था। मैं 45 साल से इस संसद को देख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, इतना घृणित ये व्यवहार आचरण होगा, और उसमें भी हम टूल्स वो निकालेंगे कि सब एक्सपंज कर दिया, अब तो कोई लिख ही नहीं सकता। अरे पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया ने जान लिया है, क्या एक्सपंज कर दिया आपने? तो बंद कर ये एक्सपंज का ये ड्रामा। और दूसरा ये कि एक्सपंज किया जाए, किस बात का विशेषाधिकार आपको मिलेगा कि जाके आप संसद में कम्युनिटीज को कहें, कम्युनिटी में इलविल फैले और कम्युनिटी में दंगे की दहशत हो, ये बात आप संसद में कहें और उसके बाद कह दे ले हमें तो छूट है, ये कह के आप निकल जाए। अगर ये सब चीजें आप सब गौर से देख रहे हैं तो इसको समझना होगा कि क्या हमारी ये संसद उपादेय रह गई है क्या? जिस पर्पस के लिए लाई गई, वो पर्पस कन्वर्ट होके आज बहुमत का आतंक नहीं हो गया है? ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी जिसके बारे में आज 200 साल पहले 1830 की बात है, जब उन्होंने अमेरिका जाके ये अमेरिकन डेमोक्रेसी को पढ़ा और टॉकविल ने अपनी एक किताब लिखी द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। उसमें ये कहा था कि भाई ये तो जहां जा रहे हैं बहुमत, डीएससी में भी बहुमत, इथिक्स कमेटी में भी बहुमत, संसद में भी बहुमत, कहां जाएगा दानिश अली? तो दानिश अली इसलिए खत्म हो रहा है, एक कम्युनिटी को इसलिए आप सबजुगेट कर रहे हैं कि वो बहुमत में नहीं है और आप बहुमत में हैं। क्या इसी दिन रात के लिए आप जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 25 से 30 तक इसीलिए बनाया था, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के अधिकारों की पूरी व्यवस्था हो कि उनके अधिकारों को कोई आंच नहीं आने देंगे।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आज उनकी आत्मा रो रही होगी इस संसद को देख के और संसद में आचरण को देख के, और आचरण इन माननीयों का है। तो मुझे लगता है कि संसद की उपादेयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर ऐसे ही दानिश-अली और तमाम दानिश-अली जो हैं, उनके साथ ये होता रहा और इसी तरह मेजॉरिटी में ताली बजा के आपने कहा, उसने भी कहा, उसने भी कहा, और ये कह के आप उस पे भी काउंटर एलिगेशन लगा के आराम से बैठ जाएँ। तो अगर यही संसद है, तो पता नहीं कितना हमें प्रजातंत्र पे विश्वास रखना होगा, ये आने वाले दिन समझ में आ जाएगा। अगर यही आचरण रहा तो। मुझे लगता है कि आप पूरी सिस्टम को ये समझ गए होंगे कि कैसे चल रहा है। मुझे लगता है कि आप अपने मित्रों को भी ये बताएँ कि ये हो क्या रहा है? किस तरह से भारत की का प्रजातंत्र इस समय किस मकाम पे आके खड़ा है? खतरा बड़ा है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए